भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटाई, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटाई, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटाई, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटाई। मेरी विवाह खानो आके बिहारी, मेरी विवाह खानो आके बिहारी, बिगड़े बनाए तूने, बिगड़े बनाए तूने, हर बार मोर दीवाने हम चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो, आराम गुण दीवाने हम चरणों से लगा ले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम गुण दीवाने, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली और जो पुरुष तुम ही नवा चरण में पास निवास गो कीजो मोहे सनम, मम हृदय में आई के
तीनों तुम ही प्रकाश, जो कुछ कहो सो तुम कहो, मेरे मुख सो परमानंद परम सुख के धाम, अकारण करना वर्णानी भगवान चित्त करो, पीत वर्णधारी भगवान गोविंद, साज पक्ष के पार में और गंगा जी का पावन कर हरि क्षेत्र और राणा परिवार का किया गया प्रयास, गोविंद की मंगल में पावन कथा, पूर्वजों को तारने वाली, हमारे जीवन को मुक्ति देने वाली, हमारे जीवन में आनंद देने वाली और हमें जीते मुक्त करने वाली श्रीमद्भागवत कथा, ऐसे कारण अलौकिक कथा, जिस कथा को सुनकर जाने अनजाने में जो राधे एक कहते मात्र और कथा सुन थोड़े कैसे हो जाओ भाई, पहले सामने सन्मुख, सामने देखो, सामने आए जाए से अगर कथा सुनी जाती है तो उसका फल कम मिलता है। इसलिए रामायण में लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जपहि, जो सामने बैठकर मेरा नाम जपता है, सन्मुख होए जीव मोहि जपहि, जन्म कोटि अविनाश कबहि, उसके जीवन के सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसके सामने बैठ सुविधा न ढूंढो, जहाँ जिसको जगह मिल जाए वहां बैठ और जोर से बोल जाओ। मंगलकारी, आनंद देने वाली, सुख प्रदान करने वाली, शांति प्रदान करने वाली, आपके मन में एक बात जरूर चल रही होगी कि हमारे गांव में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। जो कथा सुन पा रहे हैं उनके मन में एक चर्चा चल रही है, हमारे गांव में भगवान की कथा हो रही है, और वो भी कल जब श्राद्ध पक्ष है। बड़ी फलदायी ये पावन कथा है। और आज तो मंगल कथा, क्योंकि उसके बाद फिर बीच में कथा का व्यवधान करता है, तो आज इंदिरा एकादशी की पावन कथा। आज कौन सी एकादशी है ये? इंदिरा एकादशी। राजा इंद्रसेन बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति, धर्म करने वाले, और इन्होंने चुन चुनकर अत्याचारियों को समाप्त कर दिया। और भगवान विष्णु जी में बड़ी आस्था रखते थे, वैष्णवी जीवन जीते थे, सात्विक भोजन करते थे और भगवान विष्णु जी का भजन किया करते थे। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। इतने धर्मात्मा थे कि लोग इनसे धर्म की चर्चाएं करने के लिए इनके पास जाया करते थे। जो गलत मार्ग अपना लेते थे उन्हें धर्म के रास्ते पर राजा लगाया करते थे, आदरणीय राजा इंद्रसेन। एक दिन की घटना, राज्य में बड़े सब सुखी, सब समृद्धि, सबके घर में आनंद उत्सव। राजा अपने पुत्रों के समान, अपने बच्चों के समान प्रजा का पालन किया करता था। एक दिन कहते हैं ये प्रश्न किया था युधिष्ठिर जी ने भगवान गोविंद से कि भगवान, ऐसे तो सभी एकादशियां बड़ी पुण्यकारी है, लेकिन एक एकादशी, इंदिरा एकादशी, श्राद्ध पक्ष में पड़ती है, इसका क्या फल है? इस एकादशी का व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है? कितनों के व्रत हैं आज? आज हमारा भी व्रत ही हो गया। सब ठाकुर जी की कृपा है, जाने अनजाने में किया गया भजन में फल मिलता है। तो उन्होंने कहा, भगवान राघवेंद्र सरकार ठाकुर जी ने कहा, देखो युधिष्ठिर जी, इस पावन कथा को कोई अनजाने में भी सुन लेता है, इस पावन व्रत को कोई अनजाने में भी रख लेता है, उसकी 7 पीढ़ियां तक जाती है।
कितनी पीढ़ियाँ? हमारे आचार्य जी यहाँ पूजन कराते हैं, सुबह दर्पण कराते हैं। तो आपसे आपके कुल के बारे में पूछते होंगे, आपके कुल में आपके बाबा दादा परदादा कोई नाम बताओ जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस कथा को सुनकर हमारे पूर्वज अगर किसी भी कारण से उनका गति नहीं हुई है तो इस कथा को सुनकर जरूर होगी, पक्की गारंटी है। और गंगा जी का तट है, हरी क्षेत्र है, यहाँ तो दूर दूर से लोग दर्शन कराने के लिए आया करते हैं। आज तो मुझे भी समझने सौभाग्य दिया है। ये कथाएं मैंने बहुत अलग अलग जगह पढ़ी, लेकिन प्रथम बार मैंने हरिद्वार की पावन भूमि पढ़ी है। आप सभी राणा परिवार का बड़ा धन्यवाद। तो राजा बड़े धर्मात्मा व्यक्ति, बड़े धर्म कर्म किया करते, दान पुण्य किया करते, एकादशी का व्रत किया करते, लेकिन शंकर व्रत नहीं किया करते, ऐसे ही व्रत किया करते। एक दिन राजा भगवान का पूजन कर रहा था, शालिग्राम की पूजा कर रहा था। कैसे ही इस राजा ने देखा आसमान से इंद्र राजा की ओर चला रहा है। जब इंद्र आया तो राजा ने बड़ा सत्कार किया, बड़ा सम्मान किया, बड़ा उन्हें स्नान उनको दिया, उनके चरणों को धोया, भोजन पान कराया, फिर आगमन का कारण पूछा, आपका आगमन क्यों, आप क्यों आए हो? उन्होंने कहा मैं यमलोक से आया हूँ। ध्यान से सुनना देते, मैं यमलोक से आया हूँ। किसने कहा? इंद्र ने। इंद्र ने कहा या किसने कहा? नारद जी ने कहा। नारद जी ने कहा मैं यमलोक से आया हूँ और आपके लिए एक संदेशा लाया हूँ। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने कहा मेरे लिए वहां से कोई संदेशा है? क्या संदेशा है बताओ? कि आपके पिता मुक्त नहीं हुए, आपके पिता मुक्त नहीं हुए हैं, किसी कर्म के द्वारा वो यमलोक में पड़े। अभी उनको स्वर्ग लोक जाना है, लेकिन उनकी यात्रा बीच में अटकी हुई है। तो फिर क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा देखो, उन्होंने एक संदेश भेजा है, अगर हमारा पुत्र हमारे निमित्त इस इंदिरा एकादशी का व्रत करे तो हम यमलोक की यात्राओं को छोड़कर स्वर्ग लोक को जा सकते हैं। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने कहा इतनी बड़ी बात है तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। क्या विधान है, कैसे करना है? उन्होंने कहा सबसे पहले तो मन को संकल्पित करना है कि हम किसी के निमित्त व्रत कर रहे हैं, अपने निमित्त नहीं कर रहे। कुछ व्रत हम अपने लिए करते हैं, कुछ दूसरे के लिए करते हैं। जैसे कई बार किसी की मृत्यु नजदीक होती है तो उसके कान में एकादशी बोली दी जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं, तो वो किसके लिए होती है? अपने लिए, दूसरे के लिए होती है। दूसरे के लिए होती है, उसकी मुक्ति के लिए होती है, ताकि वो मुक्त हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें संकल्पबद्ध होना पड़ेगा कि हम एकादशी व्रत अपने लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं। और क्या करना है? धरती पर शयन करना है। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इससे अलग और कुछ नहीं बोलना। शाम का समय जब हो जाए थोड़ी देर बंद रखना है। अन्य में जल रखकर तुलसी पत्र के साथ थोड़ा जल का आचमन करना है साय का। जब रात्रि हो जाए, रात्रि हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन करना है, भोजन नहीं करना है। द्वादशी में अगले दिन यानी कल द्वादशी में क्या करना है? द्वादशी में थोड़ा भोजन निकालना है।
किसके भाई भाई कर गए थे भगवान? किसके भाई भाई कर गए थे? भगवान ने किसका भात माना था? नरसिंह मेहता का भात भगवान ने माना था। उसकी बेटी के भाई बनकर भगवान ने रुक्मिणी को साथ ले जाकर भगवान ने उसके भात का किया था। जिसके भाई नहीं होते, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका भाई नहीं होता उसका कौन उसका भगवान। इस बात नानी का रुक्मिणी करना, इस बात नानी का रुक्मिणी करना, जमाने में शर्मशार नहीं होती, जमाने में शर्मशार नहीं होती, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होती। जब तू मेरे जो हारे हुए हैं वो हार किससे हारे हैं? दुनिया से। दुनिया की व्यवस्था को चलाते चलाते हार गए, लेकिन दुनिया चलानी नहीं सीखी। इसके बोलो हारे की सहारे की, बोलो नर्मदाधार की, बोलो तीन बाणधारी की, बोलो खाटू नरेश की। जो हार जाते हैं उनको दिखाता है, जो हार जाते हैं उनको दिखाता है। अरे भगवान कहेगा किस्मत जगाता है, भगवान कहेगा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होती, ऐसी तो सरकार नहीं होती, पूरा है भरोसा ये हार नहीं होती, पूरा है भरोसा ये हार नहीं होती। सारी रात जब तो मेरे साथ है, सारी रात सर पे तेरा जब तो मेरे साथ मेरा सर पे तेरा है। जब भरोसा भगवान का होता है, विश्वास परमात्मा का होता है। हमारा विश्वास है जो आता है
हम दुनिया पर भरोसा करके बैठ जाते हैं, दुनिया हमारा साथ निभाती है। रामायण में लिखा है, स्वार्थ लागे करे है सब प्रीति, स्वार्थ में प्रेम होता है। पति पत्नी का प्रेम ही स्वार्थ का, बच्चों से प्रेम भी स्वार्थ का है। मेरा बेटा डीएम बन जाए, मैं डीएम का बाप बन जाऊंगा, ये स्वार्थ है। और जब बेटा डीएम नहीं बनता तो दुख होता है। 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च कर दिए तेरी पढ़ाई में, दिया जा गया तो दुख का कारण हमारे अंदर से है। हम मन से दुखी हैं और मन से ही सुखी हैं। मेरी शरणगणित में भगवान की मंदिर बाबा कथा सुनती महाराज अकेले सभी संतों के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। कल प्रश्न किया गया था मानव जीवन का परम धर्म। दूसरा प्रश्न किया है, जब मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन विचलित होता है, किसको पूजे किसको ना पूजे, कौन से बड़े कौन से। तीसरा प्रश्न किया, भगवान अजन्मा है तो भगवान जन्म क्यों लेता है? वेदों में भगवान का नाम अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता, तो फिर वो सजा के गर्भ में भगवान कैसे पहुंचते? मधुमास सुनीता शुक्ल पक्ष हरिणीता और मध्य भगवान क्यों आए? कभी देव जी के गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं, कभी नंद बाबा को भगवान उत्सव दिलाते हैं, कि भगवान ऐसा तो करते हैं। चौथा प्रश्न किया, भगवान की कितने अवतार हैं? कोई कहता है भगवान के 1 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 15 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान का नाम अनंत है और भगवान भी अनंत है, उसकी कोई रूप नहीं है। पांचवा प्रश्न किया, एक होते वक्ता, एक होते हैं वक्ता। 2 प्रकार के कथावाचक होते हैं, एक होते हैं वक्ता, एक होते हैं वक्ता। वक्ता वो होते हैं जो बड़ी बात को छोटी बनाकर समाज को समझा पाता। वक्ता वो होते हैं जो अपना अनुभव लोगों को शेयर करते हैं, बस उन्हें पता से कोई नहीं होता। जीवन में छठा प्रश्न किया, भगवान इस धरती पर आए धर्म की स्थापना के लिए, तो जब भगवान ने धर्म की स्थापना करी, जब भगवान ने धरती पर धर्म की स्थापना कर दी और भगवान चले गए अपना धराधाम छोड़कर, वैकुंठ धाम छोड़कर देवियों, तो धर्म किसकी शरण गया? धर्म कहाँ नजर आता है? धर्म देखने के लिए देखने की बात आए तो धर्म कहाँ मिलता है? अगर धर्म की ज्यादा परीक्षा लेनी है तो धर्म ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, थोड़ा नुकसान समझ। इसलिए वे बोलते हैं धर्म पत्नी, कोई नहीं कहता वो खड़ा धर्म पत्नी। बताओ कहते हैं कोई किसी को ये धर्म पत्नी, ये गणपति महाराज की इसकी पत्नी ना कहने से धर्म पत्नी, धर्म पत्नी बड़ा धर्म करता है बेचारा, आज सर में दर्द है, कोई बात नहीं है, गोविंद से प्रार्थना करेंगे आप ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो धर्म पत्नी, धर्म किसके साथ जुड़ा देंगे? पत्नी के साथ, स्त्री के साथ, क्योंकि स्त्री जबरदस्ती आपको एक अच्छी वर्ड पर बड़े बड़ी का मन कर रहा है, मैं चावल खा लो लेकर क्या तो आज एक अच्छी है, नहीं बोलेंगे तो नहीं खाएंगे। आज जबरदस्ती का करते हैं, आज सोमवार का करते हैं, जबरदस्ती आपको वर्ष करा देते हैं, आपको पता नहीं है, आपको जरूर खानी हो जरूरी। आज हमारे घर में त्योहार है, क्या त्योहार है? आज अभी एक त्योहार आएगा, दीपावली से 8 दिन पहले पड़ेगा, वो साल में एक बार ही आता है, समय डाल के ज्यादा ही आती है। और उसकी तैयारियां में शुरू होने वाली है, नवरात्रों में लॉन्च हो जाएगा ये त्योहार। आप समझ में आ गए बहुत जल्दी
दिन तो मानव नहीं देगा, तुम ही मेरे तुम ही मेरे। और ये मंदिर तो घर में रहता है, ये उसी दिन मंदिर बनता है बेचारा। उस दिन तो त्योहार मना रहे, प्रतिबंध मना रहे। उस दिन तो चांद देख कर बोले हुए, और ये चांद बेचारा घर में मुड़ जाए मजाक होता, उसकी कोई सुनता ही नहीं। ये चांद बेचारा चेहरा ऐसा हो गया, पीला हो गया। ये चांद जब देखते हैं पहले तो उसकी विशेष चांद होता है, ये चांद रोज निकलता है, लेकिन उसने और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। स्त्रियों का कर्तव्य है पति की सेवा करना। कोई त्योहार तो ऐसा हो जिसमें अपना मन अपने पति में लगा दे, ऐसा त्योहार केवल कोई तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान आए, और धर्म की स्थापना कब भी भगवान ने द्वापर में। जब द्वापर में भगवान गोविंद आए थे तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए, भगवान का दृश्य उस समय, और ये कथा है उस समय भगवान की लीला थी। अब क्या है भगवान की, केवल कथाएं सुन रहे हैं, लेकिन भगवान ने लीला की कहा वृंदावन की पावन जगह पर, गोकुल की पावन जगह पर, मथुरा की पावन भूमि पर भगवान ने जन्म लिया, और भगवान ने उत्सव मनाया सभी के लिए। ऋषि ये सब कथाएं सुना रहे हैं, तो उन्होंने कहा भगवान जब इस धरती को छोड़ कर गए तो साक्षात भगवान धर्म को श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान करके गए। इसके सबसे बड़ा शास्त्र है श्रीमद् भागवत। रामायण पढ़ लीजिए, रामायण का पाठ करा दीजिए, पितृ तर्पण होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। शिव पुराण करा लीजिए, पितृ तर्पण होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। विष्णु पुराण ही करा लीजिए, कोई गारंटी नहीं है कि आप पितृ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने भागवत का पाठ कराया है तो पक्की गारंटी कि आप सूर्य पर बैठो पितृ तर्पण हो जाएगा। जो पितरों के निमित्त होता है आनंद लीजिए, और बीच बीच में अपने पितरों का स्मरण करते रहे। हाँ, वो भी सुन रहे कहीं बैठकर कथा को आगे बढ़ा गया। सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा, जब तक सुखदेव जी महाराज का जन्म नहीं होगा तब तक भागवत जी आगे नहीं बढ़ेगा। सुखदेव जी महाराज ऐसे पावन संत हैं जो ब्रह्मलोक में रहा करते, और राधा रानी के पास रहा करते थे सुखदेव जी महाराज। तो राधा रानी ने कहा सुखदेव जी अब आप धरती पर चले जाएं, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, लोगों में धर्म की बात करने के लिए। उन्होंने कहा कलयुग में धर्म की बात करना कोई आसान बात है क्या? सब काम हो, जब कथा की बात आए और किसी को कहे कि वे कथा कराने कहने रहने दे घर में माला जपने बैठकर क्या होती है कथा? कथा कोई किताब नहीं है, कथा कोई पोथी नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। और किसको मिलती है? मोहे कपटे जिसका मन निर्मल है, जो मन से निर्मल है, बाहर से नहीं, जो अंदर से पवित्र है। कर्माबाई की कथा आती है। कर्माबाई भगवान से प्रेम करती थी, लेकिन कहाँ थी? और भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करती। जब कर्माबाई भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया करती, चावल का भोग लगाया करती, खिचड़ी बनाकर भगवान को प्रिय है खिचड़ी, तो निवेदन करोगा, कल के जो यजमान बनेंगे कल वो खिचड़ी का दान करेंगे भगवान को। जो भी बनना चाहे
और नहीं बनना चाहे तो घर से थोड़ी खिचड़ी बनाकर मेरे गोविंद को भेंट करना। पक्की बात है, मानोगे मेरी बात? नहीं मानेंगे। हाँ, क्योंकि भगवान को खिचड़ी का प्रसाद बड़ा बढ़िया है। तो कर्मा भाई भगवान को भोग लगाया करती थी। भगवान को भोजन पूजे लेकर गए थे, पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद भोजन करना। अब कर्मा भाई पढ़ते थे यही काम किया करते। एक दिन भगवान को आने में थोड़ी विलंब हो गई। भगवान को आने में विलंब हुई। कोई संत आगे क्या कर रही है, भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं, भोग बना रही है, अभी आएंगे कोई मेरा भोग पाएंगे। अच्छा वो नारी है, कहने के भगवान को पवित्रता भी तो चाहिए। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, कभी भगवान के दरवाजे भी जाया करो। हम तन को साफ बनाते हैं, बाहर की बेटी चल रही है, अंदर विचलित कर दिया उसका भाव। वो बेचारे नहाने के लिए चले गए। जब नहाने के लिए चले गए तो भगवान आ गए। वो नहाने में देर हो गई, प्रसाद में देर हो गई, जल्दबाजी में भगवान के लिए भोजन बनाया तो खिचड़ी बहुत गर्म थी। जैसे पहले दिन हलवा गर्म था, इसके खिचड़ी भी गर्म थी। और भगवान को जैसे भोग लगाया भगवान के मुख में, तो भगवान के मुख से कहा देती। भगवान भी जल्दी में थे तो जल्दी से भगवान ने ऐसे करके जैसे करे तो भगवान के मुख पर चावल का दाना लगा रहेगा। भगवान ने पूछा देर क्यों है? उन्होंने कहा एक संत आए, उन्होंने मुझको बताया कि बिना नहाए भगवान भोजन नहीं करते, बिना नहाए भोजन नहीं बनाना चाहिए। भगवान के सोचे बात तो सत्य है, लेकिन जो अंदर से बोल रहे हो नहाने की जरूरत। बहुत से संत हरिद्वार में आज भी बैठे हैं जो कई महीने जिनको स्नान के गंगा स्नान किया हो जाता है, लेकिन मन से पवित्र है, उसके अंदर ठाकुर नहीं बनता। मन गंगा तो कटोरी नहीं बनता, अगर मन गंगा है तो कटोरी में गंगा जी है। परिणाम ये हुआ भगवान पहुंच गए मेरे पास। उसे संत के पास सबसे जाकर कहा, संत जी आपने मेरे भक्त को विचलित किया है धर्म के मार्ग से, क्या हुआ करो? सारे भगवान उसको बोला देखो वो अंदर से भगवान ने जैसे कहा कि आए जोड़ गए और उससे कर्मा भाई से कहा, कर्मा भाई तेरा मन करे जैसे बना, जैसे तेरे को रहना वैसे तू नहा या न नहाने के मैं निवेदन करता हूँ भगवान को स्वर्गवादी में भोजन बंद लगाना, भोग बंद लगाना। तेरे द्वारा भगवान का भोजन खिलाया गया, उनके चेहरे पर अब वो चावल का दाना होता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्त वो होता है जो रसभक्त नहीं देखता, जो सामर्थ्य है जैसा है, जैसा फल पड़ा। घर में रूखी रोटी है तो भगवान से कह दो भगवान आज रूखी है, जैसा तूने दिया, जैसी हमारी सामर्थ्य, जैसा अपना परिस्थिति में हमें रखा है। तो सुखदेव जी महाराज राधा रानी के चरणों में रहा करके एक दिन राधा जी ने कहा आप जाओ भगवान का भजन के लिए, भगवान के भक्तों में राधा कृष्ण के नाम का गान करो, हरे कृष्णा जाओ। उन्होंने कहा कलयुग में मैं कैसे समझा पाऊंगा लोगों को, ये कलयुग के लोग बड़े चतुर होते हैं महाराज। ये अगर भगवान को भी पूछेंगे तो स्वार्थ में पूछेंगे, ये दोगे तो ये होगा, ये दोगे तो ये कर पाऊंगी मैं, ये मेरे गुरुदेव कहा करते हैं। उन्होंने कहा था मेरे को कि जब आपने कोई बात भगवान के सन्मुख बोल दी मैं ये करूंगी, उसे कर लो ना। भगवान बड़े हैं हमसे या छोटे हैं? भगवान हमारे लिए करे तो हम भगवान के लिए करेंगे, नहीं करेगा तो भाड़ में जाए। यही बात है ना ना देंगे भगवान बड़े हैं, इसलिए ये सोचकर मत करो कि भगवान हमें कुछ देगा ना। भगवान तुमने इतना दिया है मुझे कि मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं थी कि तुमने मुझे इस काबिल बनाया है। एक समय होगा, याद रखना, अपने पुराने दिनों को याद करना, जब हमारे घर में रोटी खाने के लिए नहीं थी, जब हमारे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी। आज तो बड़ी मौज है, कृपा है मेरे आज तो मौज कोई आज सुखदेव जी महाराज का वर्णन किया गया। कहते हैं सुखदेव जी महाराज धरती पर आए और धरती पर आने के बाद
अंडे के रूप में शिवलोक पर पड़े। वहां पड़े हैं शिवलोक की पावन भूमि यानी कैलाश पर्वत यानी भगवान भोलेनाथ के पावन क्षेत्र पर। बड़ी बड़ी तेज तूफान हवाएं चलती हैं, झगड़े चलते हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है, इन सबको सहन करता है ये अंडा। समझ पा रहे हैं? संते हो या गंडे, अच्छा अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई? बताइए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, बोल से बोलो राधे राधे। अंडे के रूप में भगवान सुखदेव महाराज कैलाश पर्वत की पावन धरा पर पड़े हैं। बड़ी गर्मी, बड़ी सर्दी और धूप देखिए, हवा चलती है और परिणाम ये हुआ, उधर नारद जी के मन में बेचैनी हो गई। नारद जी ने सोचा भगवान ने सुखदेव महाराज का तो जन्म हो जाना चाहिए था, अब तक जन्म नहीं हुआ, जाकर देखूं कहाँ। तो नारद जी ढूंढते ढूंढते कैलाश पर्वत पर आ गए। राधे राधे बोलो मैया। हाँ हाँ उधर आ जाओ, देखते नहीं राधे राधे। कल को ना कल उधर ही कपड़ा डलवा देना बैठने के लिए, कुर्सियाँ वहाँ लगाए करो पीछे, ठीक है, ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। कुर्सी वालों के लिए विशेष व्यवस्था है, डिस्टर्ब बिना ये देखिए पता चला कुर्सी उठाकर सबसे आगे बैठ गए पहले वाले सीधा। तो भगवान भोलेनाथ कैलाशपति बाबा कैलाश में विराजमान, उधर कैलाश में अंडे के रूप में सुखदेव महाराज खड़े हैं। नारद जी देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए चलने लगे। उधर भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी बहुत सुंदर पर्व आ रहा है, गिरोशी का दिन है और शिवरात्रि का महापर्व है। मेरे भक्त मेरे लिए पता नहीं कितने बेल पत्र, पता नहीं भगवान को मेरे को कितना दान करते हैं, बेल दान करते हैं। शिवरात्रि को क्या दान होता है? बेल होता है ना भैया, शिवरात्रि को ही दान होता है। सावन में तो ना दियो किसी ने, वो भी तो शंकर जी के दिन है, लेकिन कब दान होता है? महोत्सव होता है। ये तो फल समझ में आने ऋतु का जो फल है वो दान होता है। परिणाम ये हुआ, भगवान शिव ने कहा देवी मुझे अपने चेलों में जाना है। पार्वती ने कहा भगवान कब पहुंचोगे? उन्होंने कहा मैं ठीक 5 बजे पहुंचूंगा। भगवान कैलाश के मंदिर, उधर नारद जी कैलाश पर्वत पे हो गया। अरे जरा ध्यान से बता सकते, इसे सेट करो, एक व्यक्ति वाली लड़की बताओ इसे कहाँ बैठे? वो यहाँ आ मेरे बोले, अगर जगह नहीं सेट हो अकेली ने हल्ला विचार मेरे पास है बेटा, ये बैठ कर आप लोग बाकी पढ़ाया लोग सब लोग राधे राधे। महादेव अपनी धर्मपत्नी को कहकर चले गए। उधर नारद जी आए और नारद जी ने जैसे कैलाश पर्वत पर आए, नारद जी ने आकर देखा मैया टकटकी लगाई। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जैसे मैया को देखा, पार्वती जी ने भगवान नारद जी को देखा, तो नारद जी को देखकर गर्दन हो गई पार्वती। मन में विचार करने लगी, आज तो मेरे दरवाजे मेरे गुरुदेव आए हैं। पार्वती के कौन है नारद जी? गुरु। कौन है देवियों? कब बनाए थे गुरु? बताओ कब बनाए थे गुरु? रामायण किसने पढ़ी है? कब बनाए थे गुरु? जब पार्वती तपस्या करने के लिए भगवान शिव के यहाँ शिव के लिए तपस्या करने के लिए गई, तो रास्ते में नारद जी मिले थे। घर गए थे नारद जी हस्तरेखा देखने की, काले हिमाचल के घर गए थे। हस्तरेखा देखने के बाद बता दिया था कि ये कोई साधारण कन्या ना है, ये महादेव के साथ इसका पानी ग्रहण संस्कार होगा, इसलिए महादेव की पूजा करें। तभी से इसने गुरु बना दिया। जो भगवान को अपना पति बना दे, गुरु तो वो है। तो पार्वती गदगद हो गए। पार्वती ने देखा मेरे गुरुदेव आए हैं, बड़ी पावन समय है, बड़ा पावन काल है। गुरुदेव को पावन प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मिष्ठान प्रसाद इत्यादि को पान कराया। कराने के बाद आज
पूछिए पार्वती जी के, नारद जी आपका आगमन किस कारण से हुआ? उन्होंने कहा मैं तो आया था देखने के लिए, देखो जाकर पार्वती जी कैसे रहती है, क्या व्यवस्था है, दुनिया को बांटने वाला कैसा रहता है, दुनिया को देने वाला कैसे रहता है। महादेव दुनिया को देता है, लेकिन भगवान महादेव के पास क्या है? न घर है न घर है, तो सबको बांटता है। उसके पास भले ही हो ना भी हो, लेकिन उसे देव नहीं कहते, उसे महादेव। जो सबको देता है वो बड़ा होता है, जो बांट कर खाता है वो बड़ा होता है, जो दूसरे को देकर खाता है वो बड़ा। पार्वती जी से पूछा कैसी हो आप? बढ़िया। भगवान शिव कहाँ है? वो गए हैं खेलों में। कहाँ गए हैं? बताकर गए थे किस समय आएंगे? 5 बजे आएंगे। अच्छा, घर का बढ़िया चल रहा है? हाँ बहुत अच्छे चल रहा है, परिवार थोड़ा बहुत। अच्छा, कुछ बदलाव आया है घर में? उन्होंने कहा हम तो अब से 40 साल 50 साल पहले जैसे कि ऐसे याद है, हमारे महादेव ने तो कोई प्रोग्रेस नहीं, हम तो जैसे वैसे। महादेव का ध्यान करके पार्वती जी ने कहा वो जिस हाल में रखे, जिस स्त्री परिस्थिति में रखे। आज नारद जी ने सोचा मैं सब जगह गया, बहुत जगह गया, सबके पास अनेकों प्रकार के आभूषण हैं। आज कुछ मान मैया से बात करी। पार्वती से कहा पार्वती जी एक बात बताओ, भगवान शंकर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं? भगवान शंकर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं? पार्वती हंस पड़ी। पार्वती ने कहा ये कोई बात बताने की? प्रेम कोई बताया जाता है? प्रेम वो होता है जो प्रेमी समझ जाए, प्रेम वो होता है जो एक दूसरे की फीलिंग समझाए, प्रेम वो होता है जो आंखों आंखों में पहचान दिया जाए। अगर प्रेम गा दिया वो प्रेम नहीं है, वो दिखावा है। दूसरे का प्रेम और समय मिल जाए प्रेम की बात क्यों कहा? सीताराम कितना प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, नहीं फिर भी कितना करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं है, प्रेम तो अनंत है। प्रेम मीरा ने किया, कल मैंने सुनाया था प्रेम की बात। प्रेम कोई हर व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम वो करेगा जिसके पुनर्जन्म हुए होंगे, जिसके भाग्य में गोविंद होगा, बड़ा प्रेम करते हैं। पार्वती ने कह दिया भगवान मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, इतना प्रेम आपसे करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला पड़ी है मैया, ये मुंड मैया किसके? और पार्वती ने सुना, पार्वती ने कहा ये तो मेरे को ना बताया, ये तो तुमको ना बताया कि ये मुंड किसके है? नारद जी ने कहा मैया ने क्या बात बताया? अच्छा मैया मैं तो चला। अब नारद जी तो चले गए। जब नारद जी चले गए, रास्ते में जाते जाते महादेव मिल गए। महादेव ने कहा नारद जी कहाँ से पधारे हो? नारद जी ने कहा मैं तो जहाँ से पधार रहा हूँ, पधार ही रहा हूँ, तुमको पार्वती जी ज्यादा याद करेगा। तो पार्वती को क्रोध आ गया, टेंशन हो गई, मैं तुझे इतना प्रेम करती हूँ और मेरे पतिदेव के गले में जो मुंड है आज तक मेरे को ये नहीं बताया। सारी बात बताई मेरे को, लेकिन ATM का नंबर ना बताए। पति ने कहा मेरे पास कुछ सच न सच कहूँ कुछ नहीं है। मेरे काफी दिखाई तो काफी में बता 500 रुपए की एंट्री है, 5000 की एंट्री से ज्यादा वो दूसरी काफी है, तो उसकी एडवांस दूसरे को 5,000 चला जाता है। चलिए कर रहा नहीं जाता, प्रमाणित हुआ है। अभी नोटबंदी हुई, आपकी बात को सतर्क थे, 2000 के नोट पर सतर्क रहे, लेकिन जब शुरू में 1000 का नोट बंद हुआ था, 500 का नोट बंद हुआ था, तो देखिए आपने देखा होगा हरिद्वार की गंगा जी में लोगों ने 1000 के नोट 500 के नोट बहा दिए। मन में विचार किया अगर धन नहीं मिल रहा है कम से कम पुण्य तो कमा लो। पुण्य के लिए
चिंता हो गई पार्वती, क्रोध आ गया, बड़ा क्रोध। पार्वती दूर जाकर बैठ गई। महादेव पधारे। महादेव ने जैसे कैलाश बनाए तो महादेव का रास्ता निकालने के लिए पार्वती तत्पर रहा करती। आज पार्वती नजर नहीं आ रही है। भगवान ने आवाज लगाई, पार्वती कहाँ हो? कोई आवाज नहीं। फिर आवाज लगाई, अन्नपूर्णा कहाँ हो? कोई आवाज नहीं। सती कहाँ हो? कोई आवाज नहीं आई। भगवान बोले आगे बढ़े, फिर आवाज आई, पार्वती कहाँ हो? कोई आवाज नहीं आई। हमने सोचा वो तो यही रहती थी, कहाँ चली गई? अभी नारद जी कह रहे थे कि वहीं पर है, कहाँ चली गई? आवाज लगाई, फिर जोर से आवाज लगाई, पार्वती कहाँ हो? आवाज आई, यहाँ हूँ। और वो कहा और महादेव चले गए रोड़े रोड़े। महादेव ने सोचा मामला गड़बड़ है। आवाज बता रही है कि घरों की आवाज बता देती है कि मामला क्या है। तो मार दरवाजे में मेहमान मिले, इतना ही तो बोलो, माहौल का पता चल जाता है, ये देश का पता चल जाता है क्या चल रहा है। कितने ही आप लोग सुनाए लेकिन वो फीलिंग नहीं है। भगवान शिव चले गए। भगवान ने कहा, देवी क्या बात है, तू यहाँ कैलाश पर मुंह फुलाए बैठी है, क्या कारण है बताओ? उन्होंने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है बस। मतलब फिर भी कोई बात हो गई होगी। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे बात तो बताओ देवी। उन्होंने कहा, देखो आज मेरा परम सौभाग्य, मेरे दरवाजे गुरु आए और गुरु ने आज मेरी आंखें खोल दी। भगवान शंकर जी ने कहा, तू जाते खोल दी देवी, खुल गई दुनिया, बताओ क्या बात है? इन्हें केवल आपसे पूछना चाहती हूँ, हाँ और ना में जवाब देना, जैसे कोर्ट में कहते हैं हाँ या ना बस। बताओ, सब देवताओं के गले में हीरो मोतियों की माला डली है, आपके गले में ये मुंड किसके है, केवल ये बताइए। महादेव ने कहा, अच्छा ये बता कौन आया था? वही नारद जी। एक पार्वती, मैं तुझे सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ये बात अगर ना पूछे तो बढ़िया, कुछ और पूछे। उसने कहा, देखो नाम है यही पूछूंगी, शंका है ना, अगर पत्नी को शंका हो जाए, थोड़ा सा कहते देख ना, ये नहीं बताने का मैं, ये बताना पड़ेगा, किसी मेहमान का ये नंबर बता किसका? नागपुर में बैठने का मामला है, नंबर बोलो दे। मैं बात करूँगी, एक बात बोलूँ, क्योंकि स्त्री का स्वभाव है शंका करना, और शंका का समाधान केवल वो कर सकता है जिसने शंका पैदा की है, और कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव ने कहा, महादेव ने कहा, देवी कुछ और पूछ रहे? तुमने कहा ना, मैं केवल इतना ही पूछना चाहती हूँ, ये किसके मुंड है? भगवान शिव ने कहा, एक पार्वती सुन नहीं पाएगी, मैं बता दूंगा तो सुन नहीं पाएगी, मैंने बताओ। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा बार बार जन्म होता है, मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूँ। जब से सृष्टि का जन्म हुआ जब तक सृष्टि रहेगी, महादेव रहेगा। कितनी भी पर्वत आ जाए, कितनी केदारनाथ पर पर्वत आ जाए, कितना पानी आ जाए, लेकिन महादेव अजर और अमर रहेगा। और सुनो देवी, तेरा बार बार जन्म होता है, तो कभी सती के रूप में, कभी किसी के रूप में, इस प्रकार तेरा जन्म होता है। सुनो देवी, अगर सुनना चाहती है, मेरा जन्म नहीं होता, तेरा बार बार जन्म होता है। जब तेरी मृत्यु होती है तो तेरे मुंड को काट लेता हूँ, और उस मुंड को काट कर अपनी माला में डाल देता हूँ। ये और किसी के मुंड ना है, ये तेरे ही मुंड है। इतना सुना महादेव के चरण पकड़ के महादेव से कहा, महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका स्वीकार किया। मुझे पता नहीं था कि आप मेरा बोझ अपने गले में डाले देते हैं। एक बात आपने कही महादेव, आपका जन्म नहीं होता, मेरा बार बार जन्म होता है। वो कौन सी बूटी है जो आपने पी रखी है? उसने कहा, वो बूटी कोई साधारण ना है, वो अमर बूटी है, वो अमर कथा है। कौन सी कथा है वो? अमर कथा है। जो अमर कथा सुनते हैं वो अमर हो जाया करते हैं, जो दुनिया की व्यथाओं में बसे रहते हैं वो अमर नहीं हो पाते। पार्वती ने कहा, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, पार्वती कैसे कहते कि मुझे अमर होना है? देखो पार्वती, हमारे कथा सुनने के लिए वातावरण तैयार करना पड़ता है, पहाड़ की आवाज न आए, कोई ऐसे वैसे अरे लट्ठू खैरी समझ कथा को न सुन पाए।
पता चला राक्षसों ने अमर कथा सुन ली, वो अमर हो गए तो महादेव ने कहा कि तुम्हें अमर होना है, अमर कथा सुननी है, तो चलो एकांत में चलते हैं। पहुंच गए वहीं जहाँ वो अंडे के रूप में टूटा पड़ा, लक्ष्मी के धर्म से जिसका जन्म हुआ है, अंडे के रूप में पड़े हैं। आज महादेव ने नक्शे बनाकर पार्वती से कहा, देवी इस अमर कथा में जरा सा भी मैंने सुना होना चाहिए, बिल्कुल अमर होने की कथा है। बहुत कथाएं आपने सुनी है, लेकिन तुमको अमर होना है, तो अमर होने के लिए आपको एक ध्यान रखना है कि बीच बीच में हुंकारा देना है। बीच में क्या देना है? हुंकारा। आपको हूँ करोगे क्या? आपको बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। तो बीच बीच में जब आपको कहा जाए कि राधे राधे बोलो, तो ये आपका हुंकारा होता है, समझ रहे ना बात? तो महादेव ने अमर कथा सुनानी शुरू कर दी। जैसे अमर कथा सुनानी शुरू की तो पार्वती जी बिल्कुल एक टक होकर महादेव को देख रही है, और जो भी बात महादेव बताते हैं उस बात को जीवन में उतार रही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे भी सुने ही बहुविधि सब सुनता। भगवान की पावन मंगल कथा शुरू हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा,
मेरी पसंद का बनैन खाना, मेरी पसंद का बनैन खाना, जैसा मिल जाए वैसा खाना, जैसा मिल जाए वैसा खाना। मेरी पसंद का बनैन खाना, पसंद का बनैन खाना, जैसा मिल जाए वैसा खाना, जैसा मिल जाए वैसा खाना। ओ मेरे टुकड़ों पे होवे लाड, मेरे टुकड़ों पे होवे लाड, याद करना मेरा क्या होगा बदला, कोई लाचार होगा नहीं। सुनो अब हाथ उठाओ, जिनमें जिनकी घर में सेवा हो रही है वो अपने सेवा करेंगे, हाथ उठाओ। कभी भेजता होगा। हाँ, क्या प्रेम से हरि बोल। मांगने के लिए, और मांगना क्या है? वो परमात्मा की व्यवस्था है। जरा ध्यान से सुनो भैया, केवल 10 मिनट की कथा है। 10 मिनट से पहले कुछ सूचना आपके लिए है। कल भगवान का जन्म उत्सव है, कल कन्हैया आएंगे। कल ऐसा पावन समय है, पितृपक्ष में भगवान का अवतार, राणा परिवारों में अवतार। मैं ये चाहता गोविंद आप सबके घर में अवतार है, आपके घर में भगवान को क्या करना है? कल भगवान आएंगे, सबसे पहले तो पीले पीले वस्त्र पहनकर आना, कोई काला कपड़ा पहनकर नहीं आएगा। अगर नहीं है तो शूटिंग कर लो, कल 12 बजे तक का टाइम है, ठीक है? अपनी मर्जी से ये कोई त्योहार को पहन लो, दिवाली से 8 दिन पहले जो आएगा उससे पहले ना भगवान शुभ होगा, अच्छा ही होगा। पति दीर्घायु होगा। ये मर्द किसके लिए रखते हैं? पति के लिए। क्या चाहती है? पति की उम्र बढ़ जाए, मेरी उम्र को भी रखना। तो कल आप पीले वस्त्र धारण करना है। कल द्वादशी है, इसमें आप चावल का दान कर सकते हैं। जो आप मैंने कथा सुनाई थी, इस कथा के माध्यम से, विजया एकादशी के माध्यम से चावल के दान का महत्व है, ब्राह्मण भोजन का महत्व है, गंगा में स्नान करने का महत्व है। हरिद्वार चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है, एक गुरु के नाम से लगाओ। मावस को तो जाना पड़ेगा सब लोग, ठीक है ना? कल भगवान आएंगे। भगवान जब परमात्मा आएंगे तो पीले पीले वस्त्र आप पहन कर आएंगे।
जब भगवान के बहुत अवतारों की कथा आपको सुनाई जाएगी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध होगा, भगवान गुरु की कथा सुनाई जाएगी, प्रहलाद की कथा सुनाई जाएगी, तब भगवान के रामावतार की कथा आपको सुनाई जाएगी, राम जी का जीवन सुनाया जाएगा। माखन मिश्री का काय का भोग लगेगा, माखन मिश्री का। अब हाथ धो देंगे, यहाँ गैया है, गाय माता है, अब हाथ धो देंगे, यहाँ गाय माता दूध देती है, सारा दूध बचा देगा। ठीक है, दूध नहीं चाहिए, केवल माखन देने का मट्ठा तुम्हारा, क्योंकि मट्ठे की तो जरूरत पड़ेगी ना भंडारे में, भंडारा भी तो होगा ना, भंडारा चाहे कभी हो। और देखो अमावस्या के दिन भंडारा है, तो विशेष भंडारा होना चाहिए। पितरों को सबसे ज्यादा खुश क्या करते हैं, पितरों का सही प्रसाद क्या है देवी, खीर का प्रसाद। ये आप विशेष तो खीर बननी ही बननी है, और उसके बाद जो भी आप बनाए वो अलग बात है। तो भगवान को कल माखन मिश्री का भोग भगवान को अर्पण होगा। घर से माखन मिश्री लेकर आनी, गुब्बारे टोपी इत्यादि जो भी भगवान का हैप्पी बर्थडे मनाना चाहता है, आप जो चाहते हैं कि हमारे घर में भगवान आए, तो पहले भगवान को, ठीक है ना, ये सब तैयारी अपने घर से आप करके आएंगे। जोर से बोले राधे राधे, और भगवान के पावन पावन अवतार का दर्शन पाएं। एक सुंदर सी झांकी भगवान की वामन स्वरूप भगवान पहुँच रहे हैं, राजा वाली के दरवाजे पर पहुँचे, और भगवान जैसे जाते हैं परमात्मा बड़े ही आनंदित भगवान है। दरवाजे भगवान जा रहे हैं, राजा वाली के दरवाजे परमात्मा जा रहे हैं। राजा वाली को पता चला दरवाजे पर ब्राह्मण बंधु आया है, तो राजा वाली दौड़ कर आए, दूसरी ने कहा अब क्या हो सकता है, वही आया हो, मैं नहीं आया हूँ, इसलिए कहा अगर वो आए हैं तो दर्शन को पाना ही है। राजा वाली के दरवाजे भगवान पहुँच गए, भगवान को देखने के लिए राजा बलि पहुंचे, और राजा बलि ने जैसे भगवान को देखा, एक ही भगवान को गदगद हो गया, विचार करने लगे ये ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आज मेरे यज्ञ को सफल करने के लिए जिस यज्ञ में ब्राह्मण चले जाते हैं, जिस यज्ञ में संत आ जाते हैं, वो यज्ञ पूर्ण हो जाता है। लोग सुनो लोग आगे अब भगवान चले हैं अपनी व्यवस्था के अनुसार, और उन्हें राजा बलि भगवान को लेकर कहता है, तेरे द्वार खड़ा भगवान रे, और भगवान का पावन स्वरूप और पुष्पमय रास्ता बनाए, और तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे भगवान
उठी है सारी धरती देखने बोला गगन है सारा उठी है सारी धरती देखने राधे बोला गगन है सारा एक बादल आया तेरे जगत का पालनहार जगत का परमात्मा को यथा स्थान पर विराजमान कराएं। भगवान वामन स्वरूप भगवान आए हैं। आप सभी भगवान के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। राजा बलि के मन में आया भगवान को सब कुछ दे दें, लेकिन भगवान ने कहा संकल्प करो, संकल्प के माध्यम से ही हम दान लेते हैं। मैया बैठ जाओ, बस ए मैया बैठ जाओ बस। संकल्प से भगवान ने राजा बलि से संकल्प कराया। राजा बलि ने कहा मांगो क्या चाहते हो। तो देखो भगवान ने क्या मांगा। भगवान ने कहा राजा बलि अगर देना चाहते हो तो मेरे पैर के 3 पग भूमि मेरे को दान कर दो, मेरे पैर से। राजा बलि हंस पड़ा। राजा बलि ने कहा महाराज तेरे से मांगना नहीं आता, तूने मांगा भी तो क्या मांगा है? 3 पग भूमि। 2-4 बीघे मांग लेते, 100 गज का प्लाट मांग लेते तो उत्तराखंड में प्लाट हो जाता। मांगा क्या है? वो भी 3 पग। अरे मेरे चरण की होती तो ज्यादा मिल जाती महाराज। राजा बलि ने जैसे कहा तो भगवान ने कहा मैंने जो मांगा है वो मांग लिया है, बैठ जाओ भगवान। ठाकुर जी विराजमान हो जाओ, अभी आरती होगी। भगवान ने 3 पग भूमि नापने का जो प्रयत्न किया, भगवान ने एक पग में पूरा ब्रह्मांड नापा। भगवान ने दूसरे पग में सारा रसातल मांग लिया और भगवान ने तीसरा पग जैसे खाली रहा तो भगवान ने कहा राजा बलि इस चरण को कहाँ रखो। भगवान ने कहा तो राजा बलि ने कहा भगवान अभी चिंता मत करना, अभी मैं जिंदा हूँ। भगवान एक काम करो, ये तीसरा चरण मेरे सर के ऊपर रख दो। भगवान मुझे भी नाप लो। और भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सर के ऊपर, जैसे तीसरा चरण रखा गया भगवान बड़े खुश हो गए। भगवान ने कहा मांग क्या चाहिए? उन्होंने कहा भगवान अगर देना चाहते तो मैं तुमसे मांगता हूँ। बैठ जाओ बहन जी, बाद में पूरी पूजा अर्चना करना, पहले कथा सुन लो बस। भगवान ने कहा मांग क्या चाहिए? राजा बलि मैं तेरी भक्ति से बड़ा खुश हूँ, मांग क्या चाहिए? उन्होंने कहा भगवान देना चाहते हो ना, तो भगवान मैं आपसे मांगता हूँ जब मैं घर से बाहर निकलूं तो तेरा दर्शन हो, जब मैं घर में आऊं तो तेरा दर्शन हो। भगवान ने कहा चौकीदार बन जाओ तेरे दरवाजे का। भगवान ने डंडा उठाया और भगवान दरवाजे पर पहुंच गए। चौकीदार बने खड़े हैं। राजा बलि रात को 12 बजे उठकर देखे भगवान है या नहीं है। भगवान जाग रहे हैं, 24 घंटे भगवान जाग रहे हैं राजा बलि के दरवाजे। एक दिन राजा भगवान नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी से कहा देवी क्या बात है, बड़ी उदास है। उन्होंने कहा उदास का तो कारण ही बहुत दिन हो गए। राजा बलि के दरवाजे पर भगवान गए थे, अब तक आए नहीं है, जरा देखो कहाँ है। नारद जी ने कहा मैं ये फोन लगा ले। उन्होंने कहा फोन तो सुधू वाले वैसा तल में है ना, वहाँ कोई यही काम ही नहीं कर रही। नहीं देखो जरा। लक्ष्मी जी ने कहा देखो तुम्हें सब पता है, बताओ कहाँ है। उन्हें कहा देखो मैं बता दूंगा। सुनो भैया, राजा बलि के दरवाजे पर भगवान चौकीदार बने खड़े हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। एक काम कर, राजा बलि के यहाँ कोई बहन नहीं है, उसकी बहन बनकर देवी ने देख रही कि लक्ष्मी ने धागा उठाया और दरवाजे पहुंच गए राजा बलि के। राजा बलि के
लक्ष्मी जी गई तो राजा बड़ी चक्कर हो गया, क्योंकि जिसके दरवाजे नारायण होंगे तो लक्ष्मी के दरवाजे अपने आप चली जाती है। जाती नहीं जाती है। ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, जब भगवान नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी जी है तो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी कहाँ है? नारायण कहाँ है? लक्ष्मी जी गणेश जी है केवल, नारायण कहाँ है? जो बता पाए कल ये क्वेश्चन उसको विशेष प्रसाद मिलेगा। कहाँ है नारायण? जब उनकी धर्मपत्नी है तो भगवान गणेश जी के बराबर में है, और होने चाहिए बराबर में, चाहे तो सोए बराबर में बैठेगा। लक्ष्मी जी आई, धागा सूत्र बांध दिया गया, रक्षा सूत्र ये बद्धो बड़ी राजा दानवेंद्रो महाबली तेज द्वार रक्षाली रक्षण मान जमा रक्षा सूत्र बांध दिया गया। जैसे रक्षा सूत्र बांधा, राजा मुनि ने कहा बहन मान क्या चाहिए? मैं बड़ा खुश हूँ, मान तुझे क्या चाहिए? अब राजा मुनि ने जैसे कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा जो मैं मांगूंगी दे दोगे? यहाँ पक्की बात है बहना, आज तो बहन बनकर आई है, आज तो मेरे प्राण में मांगने को देने के लिए तैयार हूँ, मांग क्या चाहिए? उन्होंने कहा देना चाहते तो सुनो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा चौकीदार पसंद आ गया, मुझे ये बोलो। अब लक्ष्मी जी ने भगवान को पाया, जैसे पाने के बाद लक्ष्मी जी ने कहा भाई अब की बार मैं तेरे दरवाजे पर कर आई हूँ, रक्षाबंधन के बाद भैया दूज का त्योहार आता है। बहन ने बोला भैया अब की बार अकेले मत आना, भाभी को साथ लाना। ये त्योहारों की बड़ी हमारे हिंदू समाज में बड़ी मान्यता है देवियों। जब रक्षाबंधन आता है तो बहन भाई के दरवाजे जाते हैं, लेकिन जब भैया दो जाते हैं तो हमेशा भाई बहन के दरवाजे पर मेरे राखी के बंधन को छोटी बहन को ये बड़े मांगलिक भजन हुआ करता, मांगलिक गान हुआ करता। आज का भाई थोड़ा स्वार्थी हो गया। आज का भाई कैसा है? पहले भी है, पहले धागा लेकर जाके 50 रुपए का धागा लेंगे, पता के 100 रुपए, वो तो हमारी यूपी में तो मोदी सरकार ने वो दिन फ्री है आना जाना। मंगल आपको उतारेंगे। पुरुषों से निवेदन है